जय श्री इष्ट देव बालक देवता। एक बार फिर आप सबके संग करते हैं मधुरम का शुभारंभ। बालक देवता के मंदिर में भक्ति आनंदमयी त्रिदिवसीय पूजा का आज तीसरा दिन है। वैदिक प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के साथ साथ अखंड रामायण का पाठ भी चल रहा है। पूर्णाहुति भंडारे के साथ इसका समापन होगा, तो उस सब की तैयारी यहाँ पर चलते हुए कलश यात्रा के साथ शुरू हुए इस वैदिक प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में देव प्रतिमा को हमने जल, अन्न, दूध, घी, फल, पुष्प, औषधि सभी में अधिवास दिया। तो पहली बार यह अनुष्ठान मेरे सामने होते हुए इस साधारण बुद्धि में यही विचार आया, जैसे संसार में भगवान ने पूरी व्यवस्था के साथ हमें भेजा है, हमें अनाज, जल, फूल, फल सब कुछ उपलब्ध है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इसी भाव के साथ सभी में आप ही का वास है। इस वैदिक अनुष्ठान को करते हुए भगवान को अब शयनादिवास से उठाया जा रहा है। अंगन्यास प्राण प्रतिष्ठा के बाद नेत्रोन्मीलन प्रक्रिया की जाती है। भगवान की आंखों से यह पट्टिका हटाई जाती है। उसके पश्चात भगवान इस मंदिर में सजीव रूप में उनका विग्रह विराजमान हो जाएगा। तो उससे पूर्व यहाँ पर हवन वेदिका सज चुकी है, हवन आदि होगा। उसके पश्चात नेत्रोन्मीलन प्रक्रिया होगी। तो इस सुंदर अनुष्ठान को होते हुए यहाँ पर छोटे बच्चे भी पूरी तरह तैयार हैं, पहली बार ये हवन में बैठ रहे हैं। तो नेत्रोन्मीलन प्रक्रिया जहाँ पर भगवान के नेत्रों से वह पट्टिका हटाई जाएगी और भगवान के सम्मुख दर्पण रखा जाएगा। उसके पश्चात ही फिर सभी लोग भगवान का दर्शन कर सकेंगे, उनकी आरती पूजा करेंगे। तो यह सुंदर वैदिक अनुष्ठान भगवान बालक देव की इस मंदिर में। कैसे डालते हैं ये 3 अंक। सुंदर ढंग से हवन पूजा आदि सभी कार्य यहाँ पर संपन्न होते हुए और साथ ही साथ अब भंडारे की तैयारी। सुंदर स्वादिष्ट भोजन की खुशबू पूरे मंदिर परिसर में फैल चुकी है। कृष्णदा जिनके हाथ का स्वादिष्ट भोजन हमने रोज चखा, आज भी पूरी तन्मयता से इस भंडारे में अपना सहयोग देते हुए और साथ ही साथ हमारे सभी भाई बंधुजन भी इस पुनीत कार्य में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। बच्चे भी पूरी तरह से लगे हुए हैं। इन्हीं सब के कारण यह सभी कार्य बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न हुए। तो थोड़ी हंसी मजाक के साथ यहाँ पर सभी अपनी अपनी सहभागिता करते हुए अब हाथों में कलश को लेकर मंदिर के शीर्ष में इसकी स्थापना के लिए निकल पड़े हैं। ऊपर अष्टकमल में इन कलशों का स्थापन किया जाएगा। तो आज हल्की बारिश फुहार भी पड़ी है। मेघू ने भी इस पुनीत कार्य में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। लोक कथा में भी बालक देवता को इंद्र के पुत्र के रूप में वर्णन किया जाता है। तो हल्की फुहार के साथ इसका शगुन भी हुआ है, परंतु कोई विघ्न बाधा नहीं पड़ी है। बारिश रुक चुकी है और सभी कार्य यहाँ पर पूरे हो रहे हैं भगवान की कृपा से। ध्वजा भी मंदिर में लहरा चुकी है और अष्टकमलों के ऊपर सुंदर कलश स्थापित हो चुका है। अब भगवान बालक देवता को उनके मूल स्थान पर रखने की तैयारी चल रही है और सभी भक्त भक्तिमय होकर भगवान की इस भारी भरकम प्रतिमा को उनके मूल स्थान पर रखने का प्रयास कर रहे हैं। और भगवत कृपा से बिना किसी विघ्न बाधा के भगवान अपने मूल स्थान पर अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए विराजित हो चुके हैं।
बोलो बालक देवता की जय। तो आशीर्वाद की मुद्रा में भगवान बालक देवता अपने मूल स्थान पर सभी को अपना आशीर्वाद कर रहे हैं बिना किसी बाधा के। यह कार्य पूर्ण हुआ, जिसकी खुशी सभी भक्तों में जय जयकार करते हुए झलक रही है। और इस कार्य के पूर्ण होने की खुशी सभी की आंखों में देखी जा सकती है। सभी भाव विभोर होकर इस कार्य की पूर्णता पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए। अभी तक का कार्य हो गया। तिरुमल देवता की जय। बसंत पंचमी के इस पावन अवसर पर हमने इस प्राण प्रतिष्ठा में भक्तों के अनन्य समर्पण को भी देखा। इस प्रतिमा को किस तरह समय पर पहुंचाने का कार्य हमारे नरेश दा ने किया और भी सभी भक्तों के इस मंदिर को पूरा करने में जो सहयोग उन्होंने किया वह सब बहुत ही प्रेरणादायक है हम सभी के लिए। तो सभी को बहुत बहुत बधाई इस पुनीत कार्य की। शीशा आगे रखेंगे तभी करेंगे। हाँ हाँ बाहर पीछे गांठ है। हाँ अब नेत्रोन्मीलन प्रक्रिया की जा रही है। निकालना। तो भगवान के नेत्रों से पट्टिका हटाई जाएगी और इस कार्य में सभी बाहर आ चुके हैं। मंदिर में पर्दा लग चुका है। तो भगवान के नेत्रों से पर्दा हटाकर उनको दर्पण दिखाया जाता है। तो इस कार्य के बाद फिर पूर्णाहुति कार्यक्रम होगा। फिर भगवान की पूजा अर्चना सभी लोग कर सकेंगे, सभी उनके दर्शन कर सकेंगे। तो यहाँ पर पूर्णाहुति होते हुए ये सब बाली पर्जा आ रहा है। ये सपन का सहयोग मंदिर हेरी अभी भूख लगेगा अभी तो नेत्रोन्मीलन के बाद अब भगवान का पूजन अर्चन करते हुए सभी जन भगवान की आरती कर रहे हैं। भंडार भरीना के प्रभु जय मानी। भीतर भी वो कर दो। प्राण प्रतिष्ठा का यह आयोजन नेत्रोन्मीलन प्रक्रिया के बाद पूर्ण होता है। अब भगवान की सुंदर छवि के दर्शन हम सभी भक्तों को सुलभ हो पाए हैं। तो यहाँ पर भगवान बालक देवता आशीर्वाद की मुद्रा में सुंदर छवि भगवान बालक देवता की, साथ ही साथ यहाँ पर भोलेनाथ बिरला आदि विग्रह भी स्थापित कर दिए गए हैं।
बोले मल्लिकार्जुन भगवान की बालक देवता की तिरुमल देवता की भवानी मैया की मलयनाथ स्वामी की पंचकोटि देवताओं की करता हूँ कि सभी को सद्बुद्धि दे, सब संस्कारी बने, सभी लोगों की मंगल की कामना करता हूँ। पूजा कार्यक्रम अब पूर्णता की ओर अग्रसर। यहाँ पर कन्या पूजन करते हुए और साथ ही साथ भंडारा भी चालू हो चुका है। तो यहाँ पर सभी भक्त भोजन ग्रहण करते हुए बालक देवता की कृपा से यह कार्य बिना किसी रुकावट के बहुत ही सुंदर ढंग से पूर्ण हुआ। सभी बच्चे भी खुश हैं यहाँ पर झूला झूलते हुए। भगवान इष्ट देवता की कृपा से पूजा कार्यक्रम बहुत ही सुंदर ढंग से पूरा हुआ। रात्रि को बहुत ज़्यादा बारिश भी हुई, ठंड बढ़ने से यहाँ बर्फ़बारी भी हुई। तो हम पहाड़ों में बर्फ़ देख सकते हैं। तो अब जाने का दिन, सभी लोग यहाँ पर साथ में फ़ोटो खींचते हुए मंदिर की इन सुंदर यादों को अपने दिल में संजोए हुए अब जाने की सब कर रहे हैं तैयारी। बालक देवता सभी पर अपनी कृपा करें। इसी मंगल कामना के साथ हम सब निकल रहे हैं, जाते हुए भी थोड़ा झूले का आनंद लेते हुए। हमारी गाड़ियाँ भी आ चुकी हैं, अब सामान रखने की तैयारी कर रहे हैं। एक में बैठो भाई, चल जाती बैठ अंदर। बालक देवता के मंदिर की इस आनंदमय मधुरम यात्रा को अपने दिल में संजोए हुए हम निकल पड़े हैं। तो आप सभी के मंगल की कामना चाहते हुए एक बार फिर मिलन की समुद्र अभिलाषा के साथ लेते हैं मधुरम विदाई। राधे राधे।